हे मुनिवर, नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम का प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारे बीच में भारत सरकार और राज्य सरकार में पदस्थ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर हमारे जैन समाज के गौरव का सम्मान करेंगे। और आइए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा हमारे IAS अफसर श्री राहुल जी जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी वित्त विभाग, भारत सरकार में परम पूज्य मुनिवर के शिक्षा मंडल करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष अशोक जी दोषी आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तालियां बजना चाहिए आपकी। आते यही क्रम से जल्दी आते जाएंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा युवा IPS अफसर पश्चिम बंगाल श्रीमान सुकेश जी जैन, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। सुकेश जी IAS ज्वाइंट सेक्रेटरी, क्षमा करना, IPS IG पश्चिम बंगाल सुकेश जी हमारे बीच उपस्थित है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोधा, ये आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मध्य प्रदेश की शान दमोह में जिनका जन्म हुआ है वैभव जी बजाज IRS एडिशनल कमिश्नर कस्टम एवं सेंट्रल एक्साइज, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव के महामंत्री हर्ष जी, ये आएंगे, सम्माननीय वैभव जी बजाज का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में ताली बजा के सम्मान करें वैभव जी बजाज, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हर्ष जी के साथ हमारे महोत्सव के यजमान मुकेश जी पाटोदी आ जाए साथ। और आइए इसी क्रम में चलते हैं अनूप जी जैन IRS एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स नई दिल्ली हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे यजमान परिवार के भ्राता विजय जी पाटोदी, ये आएंगे, हमारे सम्माननीय अनूप जी जैन IRS एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें। मैं सम्मानकर्ता में जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं शीघ्र आए, क्योंकि हमें शंका समाधान के कार्यक्रम का भी लाभ लेना है। और आइए चलते हैं इसी क्रम में, आ जाओ जल्दी। इसी क्रम में गौरव जी जैन IRS ED कलकत्ता हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे दिलीप जी गोधा, उपाध्यक्ष धर्म पुराण समिति। आइए गौरव जी जैन IRS ED कलकत्ता, और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्म पुराण समिति श्रीमान दिलीप जी गोधा। इसी क्रम में आकाश जी जैन IRS ज्वाइंट कमिश्नर, मुख्य यजमान अपने मुकेश जी पाटोदी यहीं आ जाए, ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स नई दिल्ली, इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे धर्म पुराण समिति के साथ साथ महोत्सव के यजमान मुकेश जी पाटोदी। बुला रहा हूं सब। श्रीमती सपना जैन इंदौर एडिशनल कलेक्टर मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती सपना जी जैन इंदौर एडिशनल कलेक्टर मध्य प्रदेश शासन, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा रानी दोषी और चंदन बालाजी, रानी दोषी और चंदन बालाजी पाटोदी आएंगे, सम्मानित श्रीमती सपना जी इंदौर एडिशनल कलेक्टर मध्य प्रदेश शासन, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आपकी तालियां बजनी चाहिए। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, आइए जल्दी आते जाइए, अनुराग जी जैन ज्वाइंट कमिश्नर GST इंदौर, अनुराग जी जैन ज्वाइंट कमिश्नर GST इंदौर, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे मनोज जी वाकलीवाल, साथ में मुकेश जी पाटोदी। हाँ जी, अनुराग जी जैन ज्वाइंट कमिश्नर GST इंदौर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सोनाली जी जैन ज्वाइंट कमिश्नर GST इंदौर, हमारे बीच उपस्थित हैं, ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा तृप्ति जैन और साथ में श्रीमती सुभद्रा जी जैन आए,
और हमारी सोनाली जैन ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी इंदौर, इनका सम्मान का कार्यक्रम महोत्सव कमेटी की ओर से संपन्न करेंगे। आइए तृप्ति जी और साथ में सुभद्रा जी। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा सिद्धार्थ जैन आईएएस सीईओ जिला पंचायत इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे नवीन जी गोदा आ जाएं। और आइए चलते हैं हमारे सम्मानीय प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मान के साथ साथ मैं चाहूंगा एक बार इनके सम्मान में जोरदार। और आइए आज जिन्होंने गुणायतन में श्रोमणी संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं सम्मान सहित जी। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर के शीश में वंदन करते हुए शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। दोनों हाथ रख के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपने बीच में ललित जी, ललितेश जी, दिनेश जी, नितिन जी जो फिरोजाबाद से हैं, वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रखें। अभी उनको निकलना भी है, इसलिए वो अपना प्रश्न शीघ्रता से रखें, उसके बाद में हम उनका। मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे गुरुदेव श्री प्रमाण सागर महाराज को फुरेबाद तथा मेरे फुरेबाद जैन समाज की ओर से तथा मेरे परिवार की ओर से त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि मनुष्य को अपने जीवन में प्रगति तथा सफलता का पहला मंत्र क्या होना चाहिए? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। प्रगति और सफलता का सबसे पहला मंत्र क्या होना चाहिए? दौड़ हो, होड़ नहीं। क्या बोल रहा हूं? दौड़ हो पर होड़ नहीं। दौड़ हो, होड़ नहीं। दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, पर होड़ मत करो। दौड़ और होड़ में अंतर समझते हो? अपनी गति से आगे बढ़ना दौड़ है और किसी के पीछे दौड़ना होड़ है। तो किसी से होड़ ना हो, दौड़ हो। हम हमेशा प्रगति करेंगे। दौड़ में प्रगति है, होड़ में प्रतिगति। इसलिए प्रतिगति से बचो, प्रगति करते। सुकेश जी जैन साहब आईपीएस आईजी पश्चिमी बंगाल, वे भी अपना प्रश्न कर रहे हैं, उनको भी निकलना है। और उसके बाद में शिरोमणि संरक्षक जो नए बने हैं, आज उनके अभी नाम भी लेंगे, वो प्रश्न भी करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के लिए है। आजकल के सोशल मीडिया के टाइम पे स्पेशली जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, बहुत सारा अपना समय गुरुदेव एक मोबाइल में बर्बाद करते हैं। और लेकिन वो बहाना बनाते हैं कि हमें मोबाइल के बिना हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके प्रति उनका एक ऐसा झुकाव, एक आदत, एक लस्सी पड़ जाती है। तो मैं आपके माध्यम से ये संदेश चाहता हूँ कि किस तरह से युवा पीढ़ी को आप मार्गदर्शित करेंगे और एज ए पेरेंट्स हम लोग कैसे इस चीज़ को टैकल करें। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, बड़ी विकराल समस्या है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुकेश भाई का जोरदार अभिनंदन कर दो। ये एक अधिकारी बाद में एक अच्छे श्रावक पहले हैं, और जब मैं किसी अधिकारी को एक श्रावक के रूप में देखता हूँ, मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती। और ये गुरुदेव का बड़ा प्रताप है कि आज हमारे श्रावक अधिकारी बन रहे हैं। ऐसा न कहकर मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकारी श्रावक बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक ये सवाल है सोशल मीडिया से बच्चों को बचाने का, मेरा मानना है कि सोशल मीडिया ठीक नहीं, सोशल मीडिया से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। इतना कहने से सोशल मीडिया से कोई नहीं बच पाता। सोशल मीडिया से बचने के लिए हमें सोशल मीडिया की आलोचना करना बंद करना चाहिए, सबसे पहला काम। और बच्चों के हृदय में औचित्य का बोध जगाना चाहिए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इनकी समझ उनके अंदर जगा दीजिए, तो कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं आएगी। वो खुद समझेंगे। उनके माइंडसेट को ठीक कीजिए। जब तक हम माइंडसेट नहीं बदलते, परिवर्तन नहीं होता।
हम निषेध करते हैं, दबाव डालते हैं, डांट डपट करते हैं, थोड़े बच्चे बातें मानते हैं तो सामने बंद कर देते, छिपके करते। क्यों ना हम उनका माइंडसेट ऐसा बनाएं कि उनका उधर मन ही ना हो और उससे बाहर निकल जाए। तो ये जीवन की उपलब्धि है। हाँ, अपने बीच में नरेंद्र जी बीड़ी वाला परिवार जो शिरोमणि संरक्षक के रूप में ढूंढाइतन से जुड़े हैं, वे आए पूज्य महाराज श्री नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उनके स्वागत के लिए विनोद जी टाला, एनसी जैन। हेलो गुरुजी, मेरा ये कहना है कि पिछले दिनों मैंने आपसे भोजनशाला के बारे में बात करी थी। मंदिर परिसरों के आसपास भी भोजनशालाएं बनी है और वर्तमान में अपने ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो या तो भंवरकुआ की तरफ रहते हैं या 54 नंबर इसकी की तरफ रहते हैं। उनमें धार्मिक संस्कार उत्पन्न करने के लिए या बढ़ाने के लिए हमें निश्चित ज़रूरी है कि वहाँ पर अपन एक ऐसा ट्रस्ट बनाकर, भले 1-1 लाख रुपए के 100 ट्रस्टी बनाए अपन, और दोनों जगह स्थापित करें और उसका नाम गुड़ायतन रखा जाए कि गुड़ायतन भोजन। ऐसा है, कल अधिवेशन है मालवा का, आप अपना प्रस्ताव कल रखिएगा और ये काम बहुत स्वागत योग्य है। ठीक है। ओ विजित जी रामायण जो शिरोमणि संरक्षक बने हैं उपस्थित हैं। अशोक ममता जी सेठी, विजित जी रामावत आ गए और इनके स्वागत के लिए मैं भूपेंद्र जी हुमड़ और सुनील जी पहाड़े, भूपेंद्र जी हुमड़, बापी और सुनील जी पहाड़े वे आ जाएं। और जो आज अपने नए शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, ऐसे विजित जी रामावत का आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक ममता जी सेठी, कोलकाता। अशोक जी स्वागत कर रहे हैं विजित जी रामावत का। और अगले शिरोमणि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं रजनी राकेश जी गोदा, राहुल जी गोदा अपने पूरे परिवार के साथ में यहां पर आ जाएं। और उनके स्वागत के लिए प्रशांत जी पहाड़े धूलिया, प्रमोद गमनलाल जी जैन धूलिया, वे तैयार रहेंगे। रजनी राकेश राहुल गोदा तैयार हैं और उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं प्रशांत जी पहाड़े और आनंद जी रेखा जैन। आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। इसके बाद देखो, आप लोगों का समय ही आपके ही काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा यदि समय को बचा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आई बुला लेंगे। प्रमोद गमनलाल जी जैन धूलिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उनके स्वागत के लिए सुनील जी पाड़िया जयपुर, आर के जैन साहब दिल्ली। तब तक अपना प्रश्न कर रही हैं।
महिलाओं के सम्मान के लिए सुनीता जी बासा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आ जाओ। सुनीता दीदी आ जाएंगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था कि हम गुणायतन से जुड़े? बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार इस दंपति के लिए जोरदार करतल ध्वनि। ये पिछले अनेक वर्षों से जुड़े हुए, और जब ये आते हैं कुछ न कुछ विशेष करके जाते हैं। आज इन्होंने आखिरी पायदान पर अपना कदम रखा है। निश्चित अभी तक आप जुड़े थे, आज आपने अपनी पीढ़ियों को जोड़ लिया है। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए चमन लाल जी ऊषा जी जैन, दिल्ली, शिरोमणि संरक्षक। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कर दें। और महिलाओं के सम्मान के लिए प्रीति जी जैन, गुवाहाटी, प्रीति सुरेंद्र जैन, गुवाहाटी। दिल्ली वालों का स्वागत दिल्ली वाले करते हैं। एक बार चमन लाल जी का और उनकी धर्मपत्नी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सदैव समर्पित रहे हैं, और आज पहले गुणायतन से जुड़े हुए थे, आज इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने का भाव रखा है। बहुत षष्ठी से शिरोमणि बने, बहुत सुंदर। चलिए श्रीमती अंकिता सिंपल जैन, इंदौर, जो गुणायतन की शिरोमणि है। श्रीमती अंकिता सिंपल जैन, इंदौर। पूरा परिवार आ जाए, समस्त परिवार। ये वो परिवार है बंधुओं, पूज्य हमारे संघ के आनंद सागर जी महाराज, जो अभी खजुराहो में चातुर्मास समय आचार्य समय सागर जी महाराज के साथ में चातुर्मास कर रहे हैं। ऐसे आनंद सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के भ्राता जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और इनके स्वागत के लिए रवि जी मड़वैया और नरेंद्र जी टोंडिया, दिलीप जी गोदा आ जाएं। दिलीप जी गोदा इंदौर, नरेंद्र जी टोंडिया और रवि मड़वैया जी भोपाल है। दिलीप जी गोदा आ जाए, मुकेश पाटोदी मुख्य यजमान आ जाए, और वे सिंपल बेहरा। और महिलाओं के सम्मान के लिए चंदन वाला जी, मुख्य यजमान की धर्मपत्नी। हाँ, प्रश्न वीर कर रहा है आज। वीर महाराज जी के चरणों में अपना प्रश्न रख रहा है। माइक दे उसको। आप लोग ताली बजा दें। भले दूर हो निकट भेज देता अपनापन, इसका क्या मतलब होता है? क्या बोला? भले दूर हूँ निकट भेज देता अपनापन का क्या मतलब होता है? हाँ, एक मिनट पहले इसको ले लो, आ जाओ एक बार। निकट भेज दे, भले दूर हूँ निकट भेज देता अपनापन, इसका क्या मतलब है? इसमें गुरुदेव ने अपने वात्सल्य भाव को प्रकट किया है कि मैं कितना भी दूर हूँ, दूर से भी आशीर्वाद भेज देता हूँ तो अपनापन मिल जाता है। चलो, जैसे सूरज दूर रहने पर भी अपने किरणें भेज देता है, ऐसी गुरु भले दूर हो उनकी कृपा हमें मिलते रहती। चलो अगला प्रश्न गुरु चरणों में सुरेंद्र जी, प्रीति जैन, गुवाहाटी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री राहुल जी जैन, IAS ज्वाइंट सेक्रेटरी, वित्त आयोग, भारत सरकार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपने बताया था कि संयमी के प्रति समय कर्मों की निर्जरा होती है, तो जो असंयमी है, व्रत उपवास करता है, उसका क्या फल है? क्या उसके कर्मों की निर्जरा होती है? ऐसा लिखा है भगवती आराधना में, सम्मा दिठिस्स अविरदस्सबी न तवो महागुणो हौदी हौदी वत्थ नानम चंदोच्चद कम्मव तस्सा।
कि सम्यक दृष्टि अवृत्ति है तो भी उसका तप भी महागुणकारी नहीं होता, वो सब हाथी का स्नान होता है या चुंद कर्म की तरह होता है। हाथी का स्नान क्या कहलाता है? हाथी नहाता है और जितना नहाता है उतना ही दूध चढ़ा लेता है। इसी तरह चुंद कर्म पुराने ज़माने में ड्रिल करने के लिए जो कारपेंटर बड़ी लोग होते थे बर्मा कमानी रखते थे। तो बर्मा कमानी में बर्मा में एक रस्सी रहती थी, इधर से उधड़ी उधर से लगी, इधर से उधड़ी उधर से लगी, तो जितना झड़ाता उतना ही बांध लेता है। इसलिए अपने कर्मों को स्थायी रूप से नष्ट करना चाहते हो तो व्रती बनो। श्री राहुल जी जैन IAS जॉइंट सेक्रेटरी वित्त आयोग भारत सरकार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। जबलपुर में विराजमान सभी छुल्लक महाराज जियों की ओर से, छुल्लक संघ की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मुझे 2 प्रश्न हैं, एक सामाजिक प्रश्न है और दूसरा आध्यात्मिक है। महाराज श्री, आज मैंने देखा कि जिस तरह से गुणायतन की प्रबंध कार्यकारिणी समिति की यहाँ पर बैठक हुई और उसमें जो कार्य योजनाएँ हैं, जो आगे के काम हैं, जो पहले के काम हुए उसके बारे में बहुत अच्छे से जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया। तो महाराज श्री, मेरे मन में ये विचार आया कि समाज में ऐसे बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं और समाज के लोग बहुत बड़े स्तर पे दान भी देते हैं, लेकिन सभी जगह ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है कि जो दान वो दे रहे हैं उसका एक पूरा समाज के सामने उसका प्रस्तुतिकरण हो और जो भी काम हो रहे हैं उससे उसका पारदर्शिता के साथ चीज़ें रखी जाएं। क्योंकि आज महाराज श्री सभी लोगों के मन में ये बात कहीं ना कहीं रहती है कि वो एक बड़ा दान दे रहे हैं या छोटा भी दान दे रहे हैं, तो पारदर्शिता रहे, उनका दान सही जगह लगे और उस दान के नाम पर लोग जो हैं अपनी कोई व्यवसाय आदि ना चलाएं। ये एक बहुत बड़ी पीड़ा मैं देख रहा हूँ कि आज की नई पीढ़ी में तो है। तो महाराज श्री, मेरा पहला ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज श्री, अभी मैं आचार्य गुरुवर द्वारा लिखित सूत्रोपदेश का स्वाध्याय कर रहा हूँ और उसमें एक लाइन ये आई कि लौकांतिक देव जो होते हैं उनका बंध बांधना सर्वार सिद्धि जाने से ज़्यादा कठिन है, तो ऐसा क्यों है महाराज श्री? नमोस्तु महाराज। बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है आपका और इस प्रस्ताव का स्वागत ही नहीं अनुकरण होना चाहिए। हमारे सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में पारदर्शिता की प्रवृत्ति होनी चाहिए। वर्तमान में उस पारदर्शिता का अभाव दिखता है और इसलिए कई बार दानदाताओं का मन हतोत्साहित होता है। सभी संस्थाओं को ऐसा करना चाहिए। गुणायतन के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, आप भी उससे संबद्ध हो। जो नीति वहाँ अपनाई जा रही है वह नीति सब जगह अपनाई जा सकती है। अभी गुणायतन में तो ऐसा सिस्टम था, अभी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कि यहाँ रसीद कटती है, सामने वाले के पास मैसेज पहुँचता है ना। दिगंबर जैन समाज की इकलौती संस्था है कि दान देता है दाता, रसीद कटते ही उसके पास मैसेज पहुँचता है। इसका स्वागत होना चाहिए। अन्य संस्थाओं को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। साथ ही समाज के सार्वजनिक रूप से तो नहीं, लेकिन दानदाताओं के लिए उनके आय व्यय का हिसाब प्रस्तुत करना चाहिए, ऑडिटेड रिपोर्ट होना चाहिए। इसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि इससे दानदाताओं का उत्साह बढ़ता है और उनके द्वारा दिए गए दान की सार्थकता देखकर और दान देने का भाव बढ़ता है और किसी तरह की गड़बड़ी भी नहीं हो पाती। जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर। और दूसरा सवाल आपका, सूत्रोदय में जो लिखा है कि लौकांतिक देव बनना सर्वार सिद्धि के देवों से भी कठिन है, इसलिए क्योंकि लौकांतिक देवों की संख्या कम है, सर्वार सिद्धि के देवों की संख्या अधिक, तो जो कम होता है वो दुर्लभ होता है। फिर लौकांतिक देव बहुत जल्दी मोक्ष चले जाते हैं,
सर्वार सिद्धि में तो 33 सागर रहना पड़ेगा, यहाँ 8 सागर में मामला सर गया, यानी 4.25 गुना ज़्यादा टाइम लगता है सर्वार सिद्धि के देवों को। दोनों जगह मुनि ही जाते हैं, लेकिन तिलोय परिणति के अनुसार निरंतर वैराग्य की भावना में अनुरक्त, बाल ब्रह्मचारी तो नहीं लिखा, लेकिन निरंतर वैराग्य की भावना में अनुरक्त मुनि जाते हैं। और सर्वार सिद्धि के लिए तपोधन, महातपोधन, परम शुक्ल लेशा वाले करते हैं, ऐसा हो सकता। IRS जो एडिशनल कमिश्नर है कस्टम एवं सेंट्रल एक्सरसाइज में, और उसके बाद अनूप जी जैन तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, एक विषय है कि किसी भी कार्य के फलित होने में द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव का प्रभाव बताया जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो व्यक्ति के कंट्रोल में रहती हैं और जो चीज़ें व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं रहती हैं, तो उनको कैसे बहुत उपयोग अच्छा किया जाए या ध्यान में लाया जाए महाराज जी? एक बार मैं चाहूँगा अनुराग वैभव भाई का भी जोरदार अभिनंदन कर ले। इंदौर वालों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात विगत दिनों मिली। यहाँ के विश्वविद्यालय में जैन विद्यापीठ की स्थापना प्राकृत के लिए भारत सरकार के द्वारा 25 करोड़ की राशि आवंटित की गई। इस पूरे कार्य में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, और उसमें खासकर वैभव बजाज का विशेष, और उनके साथ कबीश, खड़े हो जाओ, ये कबीश एक छोटा सा युवा है। मैं तो चाहूँगा, मेरे ध्यान से ओझल हो गया था, कहाँ छोटा है, दिखा भी नहीं। एक बार कबीश भाई का धर्म प्रभावना समिति जल्दी से सम्मान करे वहीं जाकर। हाँ पवन जी, आप भी जाइए। और इन लोगों ने इन लोगों ने अथक प्रयास करके केंद्र सरकार से मिल करके ये प्रयत्न किया, और उसका परिणाम निकला। ये आचार्य महाराज के संदेश वाहक रहे हैं, और आगे की बात मैं नहीं कहता, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए इनकी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए। किसी भी कार्य की निष्पत्ति में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का महत्व होता है, पर ये चीज़ें हमें थोड़ा समझना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में द्रव्य, क्षेत्र, काल एक्सटर्नल है, भाव इंटरनल। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल के ऊपर निर्भर मत रहो, भाव पर निर्भर करो। द्रव्य, क्षेत्र, काल से ज़्यादा प्रभाव भाव का होता है, इसे हम ध्यान में रख कर चलें। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल की अपेक्षा हम भाव पर ध्यान दें तो हमारे हाथ में होगा। अनुकूल द्रव्य हर समय हमें मिले, ये हमारे हाथ में नहीं है। अनुकूल क्षेत्र हमें हर वक्त मिले, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। अनुकूल काल हर वक्त हमें मिले, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। पर कैसा भी द्रव्य हो, कैसा भी क्षेत्र हो, कैसा भी काल हो, हम अपने भाव को अनुकूल बनाए रखें, ये हमारे हाथ में। तो हमारी दृष्टि जो हमारे हाथ में उस पर होनी चाहिए, उस पर नहीं जो हमारे हाथ से बाहर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनूप जी जैन साहब, IRS एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, नई दिल्ली। मुनि संघ को नमोस्तु। गुरुजी, हमारी जैन समाज एक धनाढ़ समाज में गिनी जाती है, पर इस समाज का एक छोटा तबका गुरुजी बहुत सारे संसाधनों के लिए संघर्ष करता है। कुछ पुजारी के रूप में जीवन जीते हैं, और हमारे समाज में ही मिलके कुछ लोग माली होते हैं जो समाज का ही भाग बन जाते हैं। पर गुरुजी, हम देखते कोई संस्थागत प्रयास ऐसा नहीं है कि उनको बिना हाथ फैलाए उनकी मदद हो जाए। और गुरुजी, आप देखिए कि जैसे हम लोग अनुष्ठान करते हैं बड़े, तो उसमें होते हैं भगवान के माता पिता, धरणेन्द्र, इंद्र, यज्ञ नायक। तो क्या कोई एक सामाजिक उत्थान नायक का पद नहीं हमारी दिया जा सकता है, जो राशि दे वो राशि उन गरीबों को जाए? हर मंदिर में गुरुजी दान आता है बहुत बड़ा। जो दान आता है मंदिर का, क्या उसका एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करें कि वो हम माली, पुजारी और इन लोगों के बीच जाए?
ऐसी कोई व्यवस्था गुरुजी समाज को आप दिशा दें। अनूप भाई का प्रस्ताव बहुत बहुत प्रशंसनीय और अनुकरणीय। जैन समाज संपन्न है, पर ये बहुत कड़वा सत्य है कि हमारे समाज का एक वर्ग आज भी ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। हमें ऐसे लोगों के कल्याण के लिए ठोस उपक्रम करना चाहिए। कुछ योजनाएं मेरे मानस में हैं। आज आप लोगों से बातचीत के क्रम में मैंने उनका उल्लेख भी किया है। मैं अवसर की प्रतीक्षा में हूँ कि इस तरह के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और गुणायतन की अगुवाई में ऐसा कार्य होना चाहिए। ये काम हो सकता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमारे समाज में जो हमारी जनसंख्या है, तुलनात्मक रूप से देखें तो थोड़े से लोग गरीब हैं, पर जितने लोग गरीब हैं उनसे 4 गुने लोग अति संपन्न हैं। हमें कुछ नहीं करना। हर एक संपन्न आदमी के हृदय में ये संकल्प जगाना है कि हम एक गरीब आदमी को अमीर बनाएंगे। आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा अभियान चलाओ कि मैं अपने जीवन में अपने जो द्रव्य हैं, अपने संसाधन हैं, उनमें से एक हिस्सा एक आदमी को आजीविका के लिए स्वाश्रित बनाने का प्रयास करूंगा। एक आदमी को रोजगार सुलभ कराऊंगा, उसको उसके पांव पे खड़े होने में मददगार बनूंगा, तो समाज में एक भी गरीब नहीं बचेगा। दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि किसी को सहयोग दिया जाए। सहयोग देने से आदमी निकम्मा होता है। मैं चाहता हूं हम किसी को सहयोग न दें, सहयोग देने लायक बनाएं, उसे रोजगार के साधन सुलभ कराएं। हम कुछ इस तरह की योजनाएं बनाएं। अभी मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहता, पर मेरे मानस में बहुत सारी बातें उभर रही है और मैं चाहता हूं कि इस तरह का काम होना चाहिए। मेरा काम उपदेश देना है, आप लोगों का काम करना है, पर गुरुदेव की कृपा कुछ ऐसी है और आप लोगों की श्रद्धा और प्रेम कुछ ऐसा है कि जो कहता हूँ आप लोग कर देते हो, और ये भी होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस दिशा में काम करना है। जहाँ तक धार्मिक संस्थाओं में दान का सवाल है, दान साधर्मी के लिए नहीं होता। साधर्मी की भक्ति की जाती है। साधर्मी के लिए वात्सल्य रखा जाता है। इसलिए किसी साधर्मी को दान मत दो, दान से तो एहसान होता है। हमारा साधर्मी वो हमारे एहसान का पात्र नहीं, वो तो हमारे गले लगाने का पात्र है। उसकी भक्ति कीजिए। वात्सल्य अंग का द्योतक है। ऐसे साधर्मी को अपनाने से, आगे बढ़ाने से हमारी धर्म की परंपरा आगे बढ़ती है। आचार्य समंत भद्र कहते हैं, न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिकता। धर्म की परंपरा को निर्बाध बनाए रखना चाहते हो तो हमें धर्मी को मजबूत बनाना होगा। जब तक धर्मी मजबूत होंगे तभी धर्म मजबूत होगा। तो हम धर्मी को मजबूत बनाएं, उसके लिए कुछ योजनाएं बनाएं। हाँ, कुछ फंड्स चाहिए तो दान नहीं, आप कलेक्शन कीजिए और मंदिरों में एक मद रखिए। धार्मिक समारोह और आयोजनों में एक मद रखिए साधर्मी भक्ति का। साधर्मी भक्ति के नाम का प्रचार मंदिर के गुल्लक में लगा दीजिए। मंदिर के विभिन्न मदों में जो दान राशि आती है उसमें लिख दीजिए साधर्मी सहायता या साधर्मी भक्ति मद।
वो जो पैसा आए उस पैसे से हमारे समाज के गरीब, पिछड़े, अभावग्रस्त, वंचित लोगों के कल्याण के लिए सहयोग दीजिए। ये महान पुण्य का कारण होगा, लाभदायक होगा। इससे हमारी संस्कृति की दीर्घकालिक रक्षा होगी। ये पहल कई जगह हो चुकी है, सबको करना चाहिए। आगे बढ़कर के करिए। अनेक लोग व्यक्तिगत रूप से साधर्मी लोगों को सहयोग करते हैं। उसमें से मैं उल्लेख करना चाहूँगा अशोक जी पाटनी, उनने RK फाउंडेशन के माध्यम से कितने लोगों का उद्धार किया, किसी को पता ही नहीं। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि दूसरे धनपति भी इसका अनुकरण कर सकते हैं। जब मैं उनके ऑफिस में गया, उनकी टेबल में ढेर सारी फाइलें रखी थी। उन्होंने कहा, महाराज ये जितनी फाइलें देख रहे हैं ना, इनमें से एक भी मेरे बिजनेस की नहीं, ये सब देश भर से आए हुए आवेदनों की, देश भर से आए हुए आवेदनों की है। और महाराज मैं सप्ताह में 2 दिन आता हूँ, 3-4 घंटे में सारे फाइलें निपटा करके जाता हूँ। मेरा इतना ही काम है, बाकी मुझे ज़्यादा मतलब नहीं, काम तो सब मेरा सिस्टम करता है, मैं फ्री हूँ। मैंने उनसे पूछा कि साल में कितना चला जाता हो, तो उनने तो कह दिया मैं हिसाब ही नहीं लगाता, हिसाब लगाऊंगा तो अहंकार हो जाएगा या मुझे लगने लगेगा कि इतना रुपया लग गया। मतलब मैंने सिस्टम बना रखा है कि जो आए लगता जाए, और ऐसा सिस्टम बनाया कि मैं इस दुनिया में न रहूं तो भी ये व्यवस्था बनी रहे, ये चलता रहेगा, निर्बाध चलता रहेगा। बाद में उनके CFO ने मुझे बताया, अब मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, पर बहुत मोटा फिगर है। हजारों विधवाओं और असहायों को, परित्यक्ताओं को, निराश्रितों को वो सहयोग देते हैं। अनेक युवाओं को पढ़ाई के लिए देते हैं, अनेकों को रोजगार के लिए देते हैं। उनका एक सिस्टम बना हुआ है। ऐसा ही और लोगों को भी करना चाहिए। अभी सुना है प्रशांत जी ने भी ये उपक्रम शुरू किया है। सब लोग करिए। आप अपने अपने प्रतिष्ठानों में एक ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं अपनी आय का एक अंश साधर्मी भक्ति के लिए लगाऊंगा। यदि समाज ऐसी बात सोच ले तो फिर हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे आगे बढ़ने में। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। गौरव जी जैन साहब जो IRS है और अभी कलकत्ता में पदस्थ हैं, उसके बाद आकाश जी जैन IRS तैयार है। मुनि संघ को बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी शंका है कि जैन धर्म जो एक धर्म के साथ साथ जीवन की पद्धति भी है, बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है, और ये पद्धति जैन समाज के बाहर भी बहुत बड़े जन समुदाय द्वारा अनुसरण की जाती है। परंतु जब हम जैन धर्म के लिए देखते हैं तो जन धर्म अभी तक नहीं बन पाया है इस पद्धति का, जबकि बहुत बड़ा समाज अनुसरण कर रहा है। तो इसका कारण क्या है और समाज के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि एक जन धर्म भी बने, जिससे लोगों के बीच में जैन समाज का और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी उसी तरह से बढ़ेगी। आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ रखी है, और मैं ये कह सकता हूँ कि विश्व में एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो जन धर्म बन सकता है। विश्व में एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो जन धर्म बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आज तक ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हमने अपने धर्म को अपने मंदिरों तक सीमित कर रखा। जरूरत है अपने धर्म को मंदिर से बाहर निकालकर चौक चौराहे तक लाना, आम जनों तक जोड़ने की। हमने उन्हें नहीं जोड़ा। हमने वैयक्तिक स्तर पर अपना धर्म करके ही अपने आप को कृतार्थ मानना शुरू कर दिया, जबकि हमें व्यक्तिगत धर्म के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की बात भी सोचनी चाहिए, क्योंकि हमारे सम्यक दर्शन के अंगों में एक अंग है प्रभावना। हम जब भी प्रभावना की बात सोचते तो अपने बीच में ही प्रभावना कर लिए, 4 जन इकट्ठे होकर एक दूसरे की प्रशंसा के गीत गा लिए, हो गई प्रभावना। ये अधूरी प्रभावना।
हमें पूर्ण प्रभावना की बात सोचनी चाहिए और उसके लिए व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए, ठोस कार्य योजना बना करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसी कार्य योजना बना ले तो उसके बहुत अच्छे सुपरिणाम आ सकते हैं, हमें उसको देखना चाहिए। और आज मुझे तो लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और यदि टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग कर लें तो हम अपने धर्म के मूल तत्व को जगत व्यापी बना सकते हैं। जहाँ आज गुरुओं की पहुँच नहीं है, टेक्नोलॉजी ने वहाँ उनकी पहुँच बना दी। क्यों ना हम जैन तत्व ज्ञान का जीवन व्यवहार मूलक व्याख्यान करें और लोगों के हृदय में उसे उतारने की कोशिश करें। यदि ऐसा करने में हम सफल हो जाएं तो आज भी जैन धर्म जन धर्म बन सकता है। और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि ये खुद जैन धर्म के बारे में समझे, जाने और सही तत्व को प्रसारित करे। आज हमें सबसे पहला काम करना है जैन धर्म के बारे में बनी हुई धारणा को बदलने की। हम लोगों ने जैन धर्म को महिमा मंडित करने के नाम पर बड़ी भयानक भूल की। उसमें पहली भूल ये कि जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है, जैन धर्म बड़ा कठिन धर्म है। आज किसी से बोले अरे जैन धर्म में तो ऐसा कठिन कठिन तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, जैन मुनि बड़े कठोर तपस्वी होते हैं, पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, केश रोज करते हैं, एक बार भोजन एक बार पानी। तुम जैन मुनि की ये बातें बताते हो, जैनों में ये नहीं करना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता, बाह्य क्रियाचार की बात बताते हो। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म कठोर कहाँ है? उन्हें बताओ जैन धर्म में जीवन मूल्यों की जिस तरह की बात की गई है, जहाँ मैत्री प्रमोद करुणा और माध्यस्थ की भावना की बात की गई है, और जहाँ पर जैन धर्म में आपके जाकर क्षमा मार्दव आदि गुणों की बात की गई, उनकी व्याख्या हम क्यों नहीं करते? जैन धर्म की बात को हम आज, जैसे आज सुबह आपको अनुव्रतों की बात बताएं, कितना सरल है। हम उन बातों को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते? जीवन मूल्यों की बातें क्यों नहीं पहुंचाते? जिस दिन जैन धर्म के जीवन मूल्य परक स्वरूप को हम प्रस्तुत करने में सफल हो जाएंगे, अपने आप लोग जैन धर्म के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज आपका जीवन बड़ा कठिन है। हमने बोला भैया कैसे कह रहे हो कठिन? हमें तो बड़ा सरल लगता है। नहीं महाराज आपको तो बहुत कष्ट होता है। बोले ये बताओ तुम्हें क्या लग रहा है हमें देखकर? अपने जीवन से किसी थके हारे व्यक्ति से मिल रहे हो या अपनी मस्ती मस्त किसी साधु से मिल रहे हो? मैंने पूछा ये बताओ तुम्हें मुझे देखकर क्या लग रहा है कि अपनी जिंदगी से हारे थके व्यक्ति से मिल रहे हो या अपनी मस्ती में मस्त किसी साधु से मिल रहे हो? उसने कहा महाराज अपनी मस्ती में मस्त किसी साधु से मिल रहा हूँ। तो मैंने कहा ये बताओ फिर तुम कैसे कह रहे हो कि आपका जीवन बहुत कष्टमय है? सच्चे अर्थों में तुम्हें जिसका जीवन कष्टमय दिखता है वो मस्त है, और जिसको तुम मस्त मानते हो वो अंदर से पस्त है। उसे बदलिए। दूसरी बात, जैनों के बारे में एक गलत धारणा कि जैनियों का जैन समाज बड़ी पूंजीपति समाज है। जैन समाज पूंजीपति समाज है ये छवि हटनी चाहिए, और उसके उलट हमें बनाना चाहिए जैन समाज बड़ी उदार समाज है। हम ये क्यों नहीं प्रचारित करते? आज भी जनसंख्या के अनुपात से जैनियों के द्वारा जितने जन कल्याणोन्मुखी समाज कल्याणोन्मुखी उपक्रम चलाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं वो किसी भी समुदाय की अनुपात की अपेक्षा सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। प्राचीन काल में भी जैनों ने पण्यशालाएं और दानशालाएं खुलवाई। जैनों ने पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने जितना पैसा कमाया उससे ज़्यादा पैसे का सदुपयोग किया। ये जैनियों के बीच ही भामाशाह पैदा हुए,
जैनियों के बीच ही जगड़ू शाह पैदा हुए और जैनियों के बीच ही सेठ टोडरमल जैसे लोग प्रकट हुए जिनने पैसा कमाया तो जरूरत पड़ने पर सब कुछ अपने राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित कर दिया। हम जैन समाज की इस उदार छवि को स्थापित करने का प्रयत्न करें। जिस दिन ऐसा करने में हम समर्थ हो जाएंगे उसी दिन सारे संसार को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज सबको आवश्यकता है और मैं सारे जैन समाज के जितने भी तत्व प्रचारक और प्रवर्तक हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, अपने प्रवचनों में अब अंदर की गूढ़ बातों में उलझने की जगह जैन धर्म की सार्वजनीन प्रभावना की बात करें, जिससे हमारी सुग्राह्यता बने, हम लोगों को अपने साथ जोड़ सके, आकर्षित कर सके। अगर जैन धर्म के दीर्घकालिक प्रभावना और हितों को रक्षित करना चाहते हैं तो इसका केवल एकमात्र यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं। अन्यथा आज 44.46 लाख है और आने वाले 10, 20, 50 साल बाद केवल ये कहा जाएगा कि कभी भारत में जैन भी होते थे, उनके ये मंदिर हैं, सब चला जाएगा। तो ये प्रयास करना बहुत जरूरी है और मैंने तो यही लक्ष्य बना रखा है। गुरुदेव से जब नेमावर में मिला था तो बहुत सारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद मैंने उनसे लिया था। इन विषयों पर लगभग 1 घंटे मेरी उनसे चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा, जब मैंने इस तरह की बात रखी तो उन्होंने कहा ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैंने कहा गुरुदेव आपसे मिलने की प्रतीक्षा थी, 19 साल बाद मिलने का योग बना है, आप आशीर्वाद दो और हम इस उपक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। निमित्त कोविड का लग गया, सम्मेद शिखर की ओर बढ़ गए, लेकिन गुरुदेव के जाने के दिन ही मैंने संकल्प लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना, जो गुरुदेव के समक्ष बातें हुई उन्हीं को आगे बढ़ाना है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा मिशन है और आप सबसे भी यही अपेक्षा है कि आप उनके पूरक बनने में अपना योगदान दें। आकाश जैन IRS जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स नई दिल्ली। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आज आपके समक्ष हम काफ़ी ऑफिसर्स मौजूद हैं। बस हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम लोग अपनी जीवन आगे कैसे बिताएं और एक धर्म और अपने ऑफिसर का बैलेंस कैसे मेंटेन करें। महाराज देखिए, सबसे पहले बात तो ये बहुत अच्छा दौर है कि प्रशासन के क्षेत्र में हमारे समाज की प्रतिभाओं ने बहुत अच्छी पकड़ और पहुंच बनाई है, आगे बढ़ रहे हैं और वहां जाने के बाद भी वे धर्म, संस्कृति और समाज के साथ जुड़े हुए। आप लोगों ने जो अभी बात कही कि आगे हम लोग क्या करें, तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, जो बात मैं अपने मन में सोचता हूँ वो बात मैं आप सब से कहता हूँ। मैं रोज़ एक ही बात अपने मन में धारता हूँ कि पुण्य के योग से आज मेरा कुछ प्रभाव है, लोग मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं, तो इसका प्रयोग जिन शासन को आगे बढ़ाने में जितना हो सके मैं करूं। मैं जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में जितना निमित्त बन सकूं बनूं। बस यही मेरे जीवन का एक ध्येय, यही वाक्य मैं आप सबके लिए देता हूं कि सारे अनुकूल संयोग आज मुझे मिले, इन सब को प्राप्त करके मैं इनका, इस योग का सही प्रयोग करूं। और वो प्रयोग क्या है? अपने सारे पारिवारिक और गार्हस्थ्यिक सामाजिक दायित्वों को निभाने के साथ, क्योंकि मेरे ऊपर तो कुछ नहीं है, तुम लोगों के ऊपर बहुत सारे, उन दायित्वों को निभाने के साथ जिन शासन को आगे बढ़ाने में हम जितना निमित्त बन सके बने। और हर व्यक्ति यदि ये सोच लेगा तो जिन शासन का रथ निर्बाध गति से आगे बढ़ता जाएगा, ये प्रयास करना। भूपेंद्र जी उमड़, जिन्होंने गुणायतन में मुख्य वेदी बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया और उसके
और मुख्य मार्गदर्शक भी आप हैं वापी से। गुरुदेव, एक छोटी शंका है और जिंदगी का मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी लोग बोलते हैं कि आत्म कल्याण से ही अपना कल्याण है और वो आंतरिक कल्याण समझ पुण्य जितना है उसे अंदर से जितना कमा लिया वही हमें आत्म कल्याण देगा, वही समाज में बन देगा। पर ये बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा आकर्षित करती हैं, इतनी ज़्यादा ऑब्लिगेशंस लगते हैं कि हम उसी में फंस करके पूरी ज़िंदगी भर वही काम करते रहते हैं और उसके बाद में भी वही लगता है कि जहाँ खड़े थे वहीं है जहाँ जाना था वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाए। तो उसके लिए गुरु जी क्या किया जाए? इसी का नाम मोह माया उमर जी। ये चीज़ें तो चलती रहेगी, हमें खुद अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी। ये बात अपने हृदय में बिठा दीजिए कि ये जो संसार का झमेला है ना, ये छूटेगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा। ये माया जाल है जिसमें घुसना सरल है, निकलना कठिन। इसलिए सोच समझ कर घुसो। एक बार घुसोगे तो बस वही दिखता है, वही दिखता और उसको देख करके हमें बाहर निकलना। तो वो चीज़ें हम देख करके आगे बढ़ाएंगे तभी काम हो पाएगा। अन्यथा कल का कोई भरोसा नहीं। और ये पंक्तियाँ बार बार मानस में उभरेगी, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो ये बात को हमें हमेशा ध्यान में रखकर चलना। नमस्ते गुरुदेव। एक बार भूपेंद्र जी के लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दे। ये अपने ज़माने के गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बड़े उद्योग के संचालक है, लेकिन इन सब के साथ एक बड़े उदार मना श्रावक के रूप में इनकी पहचान है। और इन्होंने बहुत बड़ी बाजी मारी है कि इन्हें अनेक लोगों के मध्य में गुणायतन की मूल चतुर्मुख वेदी के पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोगों की मन में रह गई, पर पुण्य इनका जगह। वाकई में ये सब तो पुण्यवानों को ही मिल पाता है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और अब आ रहे हैं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला, और मैं चाहूँगा वो अपनी बात प्रश्न करें। उससे पहले उनके रथ में जो सवार होकर सवारी करना चाहते हैं संत डॉक्टर साधना बांजल, नानक चंद बांजल, इंदौर, पूरे परिवार के साथ में आ जाएं। और विनोद भैया और साथ में ही इंजीनियर रमेश जी सतना, जो गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक और निर्माण मंत्री भी है, वे भी आ जाएं और उनका सम्मान भी कर दें। समय कम बचा है, थोड़ा फास्ट करेंगे। और एक संस्थापक सदस्य उनके रथ में बैठे हैं आज, श्री विशाल सोनिया जैन, प्रिंस मुस्कान जैन, इंदौर। जोरदार तालियों से इन सबका सम्मान कर दें। हाँ, बांजल जी पूरे परिवार के साथ में गुरु चरणों में आ रहे हैं, आप लोग तालियों से उनका स्वागत कर दें। और विनोद जी और रमेश जी इंजीनियर उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और साथ में ही विनोद जी का लाभ अपना प्रश्न भी गुरु चरणों के बाद में राकेश रजनी गोदा तैयार रहे हैं, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आप अपनी बात करें। सोनल जी शास्त्री भी तैयार रहेंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निषेध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भाइयों बहनों, थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पूछा गया कि गुणायतन क्या करता है कि दान वहाँ स्वयं आ जाता है और ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करते हैं हम।
तो आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको महाराष्ट्री ने ही बताया, कि आप दान तो देते हैं बाद में, आपकी जैसे रसीद कटती है आपके पास SMS आता है तुरंत, ये केवल गुणायतन में ही होता है। ट्रांसपेरेंसी की बात यह है कि हमारा स्क्रूटिनी हुआ केस 22-23 का, 22-23 का माने ईयर 22 का केस स्क्रूटिनी हुआ, पर लोग कुछ नहीं मिल पाया उनको, और मिला क्या कि वापस सारा TDS रिफंड हमको मिल गया, TDS रिफंड पूरा मिल गया। हमारा असेसमेंट, इनकम टैक्स असेसमेंट के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका असेसमेंट मार्च 23 तक का हो गया है। आपकी कंपनी का नहीं हुआ होगा, पर गुणायतन का हुआ है। तालियां तालियां तालियां। 22-23 का हो गया, 22-23 ईयर एंडिंग 23, इसका असेसमेंट हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं NL जैन साहब, जरा खड़े हो जाएं साहब, हमारे कोषाध्यक्ष के निर्देशन में काम बहुत सही होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आप पैसा देते हैं वो खरा सोना की तरह यूज होता है। तो इसलिए आप भी निश्चिंत हैं, हम भी निश्चिंत हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी, IT एजेंसी, इनकम टैक्स एजेंसी ऐसे पास नहीं करती है। तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अगर दान देना है तो कहां देना है, बोलिए ना, गुणायतन बोलिए जोरों से, कहां देना है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा भाइयों बहनों, ये इंदौर नगरी क्या कहने हैं, जितना इनको सैल्यूट करें इंदौरियों को उतना ही कम है। इंदौर वासियों, सैल्यूट करता है विनोद काला और गुणायतन आप सबको। यहां आए तो जो अगवानी हुई, क्या जबरदस्त, सब देश में ऐसी अगवानी हुई ही नहीं कभी। महाराष्ट्र की जो अगवानी हुई, ऐसी अगवानी तो हमने देखी ही नहीं कभी। और यहां पर, यहां इंदौर वाले जब गए भोपाल, कितनी सारे लोग गए, 4000 से ऊपर। कभी हुआ है? नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ इंदौर वासियों। और यहां पर हमारा आतिथ्य, आतिथ्य का क्या कहने, क्या तो भोजन, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब के सब नए नए पकवान। सलाम है गोदा जी, आप तो कमाल करते हो। सलाम है आप सबको इंदौर वासियों, आतिथ्य हो तो ऐसा इंदौर जैसा। और देखिए, ऐसे ही थोड़ी गवर्नमेंट ऐसे आपको देती है कि स्वच्छ से स्वच्छ, सबसे स्वच्छ नगरी कौन सी, बोलो ना कौन, इंदौर। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सबके हॉस्पिटैलिटी के बहुत बहुत धन्यवाद। पर याद रखिएगा, दान देना कहाँ है, दान देना कहाँ है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, आगे के प्रश्नकर्ता आए उससे पूर्व कल के कार्यक्रम की कुछ विशेष सूचना हमारे बीच डॉक्टर सोनल शास्त्री, जो एक प्रतिष्ठित विद्वान भी हैं और गुणायतन के प्रवक्ता भी हैं, कल एक विशेष सत्र होने जा रहा है जिसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। कल सुबह का प्रवचन होगा, आज जिन लोगों का सत्कार रह गया प्रातःकाल के प्रवचन में होगा, और मध्याह्न में 1:30 बजे से गुणायतन का आंचलिक मालवा अंचल क्षेत्रीय अधिवेशन होगा। और कल का शंका समाधान विशेष होगा, वो क्या होगा सोनल शास्त्री बताएंगे, और उसके बाद राकेश रजनी जी गोधा अपना सवाल करेंगे। बोलिए। बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता है कि जिस झरने का पानी पाइपलाइन के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, उस पाइपलाइन को बिछे हुए 10 साल हो रहे हैं, और इस शंका समाधान के इस दशाब्दी समारोह का है आयोजन करने का सौभाग्य इस इंदौर नगरी को मिलने जा रहा है। कल का सत्र शंका समाधान के इतिहास में एक नई इबारत, एक नए मुकाम का सत्र होगा। उसमें हम पिछले 10 वर्षों में जो शंका समाधान जहां से प्रारंभ हुआ, उनसे झलकियों के लेकर के और आज तक की झलकियां हम उस सत्र में देख पाएंगे, और कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी हम उनमें देख पाएंगे जो कभी श्वेतांबर हुआ करते थे
और आज दिगंबर अवस्था में हमारे सामने बैठे हैं। हम ऐसे व्यक्तित्वों से भी इस 10 वर्षों की यात्रा में मिलेंगे और इस सारे महत्वपूर्ण स्मृति के पलों में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस पल के साक्षी बने और इस शंका समाधान जो आज जैन जगत का ही नहीं पूरे विश्व में धार्मिक जगत का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम है उसमें अपनी सहभागिता दें और उस आनंद में उपस्थित हों। धन्यवाद। जैनम जयतु शासनम। राकेश बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी बिटिया। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष सप्तमी पर लड्डू ही क्यों चढ़ाया जाता है? मोक्ष सप्तमी के दिन लड्डू क्यों चढ़ाया जाता है ये पूछ रही हैं। भगवान को निर्वाण होता है, इसलिए निर्वाण कल्याणक में सब भगवान को मोक्ष जाता है तो हम सबको खुशी होती है, और खुशी होने में मोद होता है, खुशी का अर्थ होता है मोद, और मोद उत्पन्न करने वाला है मोदक, इसलिए लड्डू चढ़ाते हैं। ओ कल चलिए। विजय अपने बीच में एडवोकेट विजय जी जैन, एडवोकेट अशोक जी जैन साहब और एडवोकेट चंचल जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार तीनों मंच पे आ जाएं। अब मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति इन तीनों लोगों का विशेष अभिनंदन कर दे। आ जाएं। एडवोकेट विजय जी सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े प्रतिष्ठित सीनियर एडवोकेट हैं, और एडवोकेट अशोक जी भी एक अच्छे अधिवक्ता हैं गिरिडीह जिला के, और चंचल जैन एडवोकेट युवा एडवोकेट है झारखंड हाईकोर्ट के, और ये तीनों गुणायतन के लीगल सेल को देखते हैं, अपनी मानद सेवाएं देते हैं, अवैतनिक सेवा देते हैं तन मन धन से। इनके ऐसे उत्साही समर्पित कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए, और ये लोग किसी बैठक में पहली बार आए इसलिए इनका अभिनंदन अपेक्षित है। एक बार तीनों का अभिनंदन कर लीजिए। और बंधुओं, जैसा कि कल के कार्यक्रम की आपको जानकारी दी गई, आप उस सारे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करें। आज बहुत सारे परिवार गुणायतन से जुड़ने का मन बना करके ही आए थे। मेरा उन सब परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, और मैं तो आप सबसे कहता हूँ सबको जुड़ना है, सबको जोड़ना है और सबको जुटना है, तभी हम अपने ध्येय को पूरा कर पाएंगे। समय आप सबका पूर्ण होने को है। कितना मिनट बचे है? अनुराग जी सोदिया यदि यहाँ उपस्थित हों। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल अच्छी से चल रहा है, और हर समय आचार्य जी का आशीर्वाद और आपका रहा, ये हमेशा बने रहे, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। और एक छोटा सा प्रश्न मेरे माता जी पूछे। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है, हम हमेशा बोलते हैं कि ये जीव 84 लाख योनि में भटकता रहता है। हाँ। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, हमेशा हम सुनते भी हैं और बोलते भी हैं कि जीव 84 लाख योनि में भटकता रहता है, तो वो 84 लाख योनि कौन सी है जिसमें ये जीव दुख पाता है? बस यही संसार है, इसी को 84 लाख योनि मान लो जहाँ हम घूम रहे हैं। समझ गए? इसके शास्त्रों में विवेचन है, पर वो विवेचना करूँगा तब इस सिर से ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो संसार है वही 84 लाख है, और सब जगह 84 का ही चक्कर है, इससे हमें पार उतरना। नमस्ते। हाँ, सुनील निशा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका ये है, महाराज श्री मेरी शंका ये है कि हम चेतन प्राणी है और प्रतिमाएं अचेतन होती है, तो प्रतिमाओं से हमको जो भाव मिलते हैं, जो शुद्ध भाव मिलते हैं, और हमको गुणों का जो भाव पैदा होता है उनको देख करके, तो उसका क्या कारण कि हमारा चेतन मन होना है और वह अचेतन है, तो इसका कैसे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप चेतन हो और आपके पास आपके दादाजी की तस्वीर हो, है ना, तो उसको देख के खुशी होती कि नहीं? तस्वीर चेतन है अचेतन? बोलो। अचेतन है। थोड़ा माइक। हाँ, अचेतन है। और देखने वाला चेतन है कि अचेतन है? बिल्कुल चेतन है। तो अचेतन तस्वीर से चेतन आत्मा को प्रभाव होता पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो अचेतन मूर्ति से चेतन आत्मा क्यों प्रभावित ना हो? जरूर हो सकती है, ठीक है ना। तस्वीर जाने तो तुम्हारी जेब में जो नोट है वो चेतन है कि अचेतन? बोलो। रकम देखकर चेहरा खिलता है कि नहीं? कागज को देखने से नहीं होता, और नोट को देखने से हो जाता है, क्योंकि वो मुद्रांकित है। बस पत्थर को देखने से हमारे हृदय में कुछ नहीं होता, परमात्मा को देखने से हो जाता, क्योंकि वो मंत्रांकित है। इसलिए
मूर्त से भी अमूर्त प्रेरणा प्राप्त होती है और हमें वो लेना चाहिए। चलिए। पूरनमल जी सिटी रांची और उसके बाद में नितिन वर्तिका सिटी जयपुर। नमस्ते महाराज श्री। अभी महाराज श्री ने जो बताया उसी बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। संपूर्ण भारतवर्ष के समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में जैन समाज ने अपने योगदान के विशिष्ट पहचान बनाई है। जैन समाज द्वारा संचालित अनेकों सेवा प्रकल्प निस्वार्थ भाव से जाति, धर्म एवं बंधनों के ऊपर उठकर जरूरतमंद लोगों की सेवा में सदैव अग्रसर रहा है। इन्हीं भावना के अनुरूप दिगंबर जैन समाज रांची के श्रेष्ठियों द्वारा पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद एवं सानिध्य में 2008 में भगवान महावीर हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। 300 शैय्या की आधुनिक अस्पताल रांची में अप्रैल 2014 से चल रहा है। हमारे यह भगवान महावीर अस्पताल झारखंड का नंबर 1 अस्पताल है। यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पूरे भारत के प्रसिद्ध अस्पताल समूह मेडिका के सहयोग से चल रहा है। यह हॉस्पिटल प्योर वेजिटेरियन है। इसमें जैन समाज को 10% डिस्काउंट मिलता है। तीर्थयात्री कोई यदि एक्सीडेंट पार्श्वनाथ वगैरह में होता है तो उसका फ्री इलाज होता है। साधु संत भी कोई आते हैं तो उनका फ्री इलाज होता है। हमारे मेंबर को करीब हम लोग 60 लाख का कूपन देते हैं एवं जो गरीब मरीज होते हैं उनको 1 करोड़ रुपया का मतलब टोटल 1 करोड़ 70 लाख रुपया साल में हम लोग सहयोग करते हैं। अभी महाराज श्री ने बताया कि उन लोगों का भी, गरीबों का भी सहयोग जो कमज़ोर वर्ग है उनका करना चाहिए। तो रांची जैन समाज 1 करोड़ 70 लाख का हर साल उनको सहयोग करता है। नागरमल मोदी सेवा सदन में जो गरीब प्रसूति के लिए आती है उनको जैन समाज रांची 6 लाख रुपया सहयोग करती है। और एजुकेशन के लिए अभी हम लोगों ने महाराज श्री के आशीर्वाद से सहयोग, उनके प्रेरणा से हम लोग झारखंड के जो गरीब बच्चियां हैं एवं बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए उनकी 12वीं से ऊपर की पूरी फीस एवं नीचे के बच्चों को भी हम लोग 1 मिनट में मैं कहूँगा एक बार पूरनमल जी का जोरदार अभिनंदन कर दे। 82 वर्ष के जवान हैं और इनने अपना पूरा जीवन धर्म की प्रभावना और समाज के कल्याण में लगाया है। रांची में इनके नेतृत्व में बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ का एक आई हॉस्पिटल भी पूरी तरह निःशुल्क ये लोग चला रहे हैं। पूरी तरह निःशुल्क है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार स्वागत बोलिए। हाँ, नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जब जीवन साथी बिजनेस पार्टनर भी होता है, साथ में काम करते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि घर और बिजनेस का बैलेंस बना रहे? बस इतना ध्यान रखो, जिस समय ऑफिस में हो, वर्किंग में हो तो बिजनेस पार्टनर मानो और घर आ जाओ तो उसे अपना पति मान लो, पत्नी मान लो, मामला बैलेंस हो जाएगा। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की